नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में। आज नंबर सिस्टम का 5th लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, जो एग्जांपल्स थे, हमने इससे पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, आपको 6 नंबर्स दिए गए हैं अलग अलग फ्रैक्शन फॉर्म में। आपको बताना है इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है और डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है। इसका मतलब आपको बताना है नंबर रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रेक्यूरिंग है, ये सब आपको बताना है। तो 36/100 पहला नंबर है। आपको बताना है इसकी फॉर्म क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, डेसिमल फॉर्म क्या है। ये क्लियरली दिख रहा है। अगर आप 36/100 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हो तो 2 0 कटते ही यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 0.36 और नंबर कुछ सिर्फ इतना रह जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग हो चुका है, ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टर्मिनेट, शॉर्ट में लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग और टर्म लिख दिया मैंने। तो टर्मिनेटिंग हो चुका है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब नंबर कोई भी टर्मिनेट हो चुका तो उसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा कुछ नहीं बच जाता। अब आप खुद सोचो, जब ये खत्म हो चुका तो इसमें क्या रिपीट होगा, क्या नॉन रिपीट होगा। नंबर तो टर्मिनेट हो गया ना, तो टर्मिनेटिंग में हमेशा याद रखना रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं आता। सेकंड में अगर सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 1/11। आपको बताना है इसका डेसिमल फॉर्म और डेसिमल एक्सप्रेशन। फटाफट हम करके देख लेते हैं। डिवाइड, वैसे मैं बताऊं आपको, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं। हमेशा जब भी नीचे आपका एक प्राइम नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, बस 5 को छोड़ के या उसके पावर को छोड़ के, या फिर मैं कहूँ हर एक वो डेनोमिनेटर जो इवन ना हो, इवन ना हो यानी कि ऑड हो, और अगर ऑड हो इसमें भी कंडीशन है बस 5 या उसकी कोई भी पावर n मान लो, ये ना हो। इसको खैर मैं आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इसे क्लियरली समझा दूंगा। बस मैंने आपकी खाली नॉलेज के लिए बता दिया। जब डिनोमिनेटर ऑड होता है ना, 5 को और उसकी पावर छोड़ के, तो हमेशा नंबर क्या हो जाता है, रिपीटिंग में आता ही है। यहाँ पे 1 आ गया, मैंने एक पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया। 10 अभी भी 11 से छोटा है, क्या करेंगे हम, एक और 0 बढ़ाएंगे। हमेशा याद रखना, जब आप 2 0 लगातार बढ़ा देते हो ना तो क्वोटिएंट में एक 0 आ जाता है उसके बाद। अब 11 9 जा 99, बचा कितना 1। अगेन सेम कंडीशन, एक 0 आप फ्री का दे दोगे, बट फिर आपको एक 0 देना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे भी एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर 11 9 जा 99, अगेन 1, चलता रहेगा प्रोसेस। कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास ये आ गया 0.09। टर्मिनेट हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, रिमाइंडर कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बिल्कुल रिपीटिंग है। आप ये लगा लो जितने भी फ्रैक्शंस होंगे सबके सब रिपीटिंग होंगे। जिस भी नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो और एंड देन उसको डिवाइड करते हो, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो हमेशा रिपीटिंग आएगा। कोई भी नंबर ले लो भैया आप, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी XYZ, चाहे वो प्राइम नंबर ही क्यों ना हो डिनोमिनेटर में, अगर आप डिवाइड करते हो तो हमेशा रिपीटिंग चीज़ें होती है। नॉन रिपीटिंग सिर्फ इरेशनल नंबर में होती है, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया। क्लियर है। मैं डिवाइड वाला ये हटा दे रहा हूँ बीच से। इसका मतलब है हमें खाली टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग का पता लगाना है। अगर टर्मिनेट हो गया तो चीज़ें खत्म हो गई, नॉन टर्मिनेट हुआ तो रिपीट ही आएगा, हर फ्रैक्शन रिपीट आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो नंबर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है 4:1/8। इन क्वेश्चंस को हमेशा पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 8 4 जा 32 + 1 33। हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इसको प्लस कर देते हैं, तो ये नंबर बन गया 33/8। आप चाहे तो डिवाइड कर देना, बट नीचे अगर एक इवन नंबर आ गया डेनोमिनेटर तो नंबर हमेशा टर्मिनेट होता है। और इवन नंबर की भी बात नहीं, ये जो नंबर है ना 8, देखा जाए तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, यानी 2 की पावर है ना, ये 2 की कोई भी पावर हो वो हमेशा नंबर को टर्मिनेट कर देती है। ये सब है एक क्वेश्चन आगे, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन आगे नहीं है, इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं प्रॉपर्ली डिटेल में समझाऊंगा इस चीज़ को। बस इतना बता रहा हूँ मैं आपको, 2 की कोई भी पावर हो या 5 की कोई भी पावर हो, हमेशा नंबर को टर्मिनेट कर देते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, 3/13। अगेन देखो डेनोमिनेटर क्या है, एक प्राइम नंबर है, और जब डेनोमिनेटर एक प्राइम नंबर होगा एंड इन दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। कॉमन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ किस वे में कह रहा हूँ। अगर मैंने 1 लिखा, 1 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 3 भी आता है एंड उसी के टेबल में 13 भी आता है। उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा, ना 2 ना 3,
जिनके टेबल में ये दोनों आते हो, इसलिए इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना, अगर नीचे प्राइम नंबर हो या ऑड नंबर हो तो नंबर हमेशा क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हमेशा। आप एक बार डिवाइड करके फिर भी देख लेना अपनी तसल्ली के लिए। वैसे मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ ईजी लैंग्वेज में, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, ये एक और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है एक आगे, उसमें सब चीज़ क्लियर की गई है। उसमें पूछा इस तरह से गया कि डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डेनोमिनेटर की, नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन है, ये बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दोबारा अभी रिपीट करूँगा मैं। उसके बाद है 2/11। देखो 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो 2/11 भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 329/400। देखो जो 400 है, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये चीज़। इसको फटाफट रब करते हैं एंड 400 वाला कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ। देखिए डिवाइड तो आप आराम से कर सकते हो ना। अगर मैं आपको कहूँ 329 को 400 से डिवाइड करो तो आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये नंबर छोटा है ना इससे, तो पहले पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो बढ़ाया। हमेशा इसको ऐसे देखा करो कि नंबर 4 है और ये 32 है। स्टार्टिंग देखो आप, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 8 से करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3200। 4 8 जा 32, ये 2 0, ये 2 0, बचा कितना, 32 माइनस हो गया 90 बच गया। फिर मैं क्या करूँगा, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दूंगा, ये लग गया। 400 2 जा 800। ये मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, मतलब मैं लॉन्ग क्या बता रहा हूँ, बस बेसिक बता रहा हूँ, ये चलते ऐसी ही चीज़ें। बचा कितना, 100 बचेगा। अब ये 100 छोटा है 400 से, मैं एक ज़ीरो लगा दूंगा। 400 2 जा अगेन 800, कितना आया, बचा 200। फिर मैं अगेन एक ज़ीरो लगा दूंगा क्योंकि 200 छोटा हो गया था, एक ज़ीरो लगा दिया मैंने। 400 5 जा 2000, ख़त्म, टर्मिनेट हो चुका। रिपीट की तो मतलब ही नहीं है जब नंबर टर्मिनेट हो जाता। तो इसका मतलब मैं 400 से डिवाइड करूँगा किसी भी नंबर को, नंबर हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये आपको पहले वाला समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेकंड वाले में आपसे कह रहा है यू नो डैट 1/7 इक्वल्स 0.142857, उसके ऊपर बार लगा है। अच्छा 1/7 किसने वैल्यू बताई है। फाइंड डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7 या कुछ भी पूछे आपसे, ये आपको बताना है विदाउट कैलकुलेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विदाउट कैलकुलेटिंग। मतलब 1/7 की वैल्यू इन्होंने दे दी है। ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है। 1/7 की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, 0.14 कितने थे, 2857, यही थी। अब आपसे पूछा 2/7 की वैल्यू बताओ, आराम से बता देंगे, बट कैलकुलेट नहीं करनी है। कोई बात नहीं, चलो इसके बारे में भी देखेंगे। 3/7 की भी निकालो विदाउट कैलकुलेटिंग, 4/7 की निकालो विदाउट कैलकुलेटिंग। मतलब सारी डिजिट आपको सारे वैल्यू निकालने हैं बट कैलकुलेट नहीं करना। चलो इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चीज़ें देखो ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए आपको, ऐसा ना हो कि मैंने आपको बता दिया आपको एकदम से रट आ गया। चीज़ें पूरी अच्छे से क्लियर करते हैं। मैंने कहा 1/5 की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा सर इसकी वैल्यू होती है 0.2। कैलकुलेट कर लेना, यही आएगी, ठीक है। 1/5 की वैल्यू क्या हो गई, 0.2। अब मैंने कहा 2/5 की वैल्यू बताओ, 2/5 की वैल्यू बताओ। आपने फिर डिवाइड किया 2 को 5 से, आपने बताया सर 0.4 आ गई। दोबारा डिवाइड किया, मैंने कहा भाई डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट बताओ। तो आपके पास देखो दो तरीके हैं इसको करने के। आपने देखा 1/5 का पूरा फिगर देखा और इसका देखो क्या डिफरेंस लगा आपको। आपने नोटिस किया भाई इसमें सिर्फ इतना सा दिक्कत है, इतने सा मतलब फ़र्क है कि ये नंबर इस टाइप से है, मतलब 1/5 का दुगना है। तो आपने क्या करोगे, 0.2 का दुगना निकाल लो, वो 0.4 ही आएगा। इसका मतलब है जो भी हमें नंबर दिया होता है, अब हमें 2/5 पूछा तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 आ गया। अगर हमसे 3/5 पूछता तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते। सेम कंडीशन देखो यहाँ पे, बिल्कुल सेम कंडीशन है यहाँ पे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम यही एग्जाम्पल इसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो 2/7 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7। 3/7 को मैं लिख सकता हूँ
3 इंटू 1/7। 4/7 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/7। बिल्कुल सेम चीज़ होती है ये। अब तो आप पूरा समझ ही चुके होंगे कि कैसे होगा। 2 इंटू 1/7 का मतलब है इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, कैरी 1, 5 2 10, 11, 16, 17, 2 जा 4 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। ये वैल्यू आ गई अगर 2/7 की विदाउट कैलकुलेटिंग हम निकालें। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मैथ्स में देखो विदाउट कैलकुलेशन नथिंग इज पॉसिबल, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन माइंड में होता ही है। बट द थिंग इज हमने डिवाइड नहीं किया दोबारा, हमने डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अच्छा 3/7 पूछे, आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। 4/7 पूछे, 4 से मल्टीप्लाई करो। चाहे आपसे 67/7 पूछे, भाई इसकी वैल्यू बता दो, तो आप इसे 67 से मल्टीप्लाई कर दो। ये खाली मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कुछ भी नंबर पूछे आप आराम से बता सकते हो। रब कर रहा हूँ भाई, निकाल लेना 3/7 4/7 की, ईजी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना आने वाले का तो मतलब ना आने का तो सवाल ही नहीं होता। एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q और 3 नंबर दिए। चलो ये वैसे मैंने एग्जाम्पल में भी प्रॉपर्ली समझाए थे आपको। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका उसमें 3 नंबर दिए हैं। पहला नंबर हम देखते हैं 0.6, इस पर बार लगाएं। यह हो सकता है डैश 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 दिया हो। बार का मतलब क्या होता है कि 6 6 ऐसे बढ़ता गया, कभी खत्म नहीं होगा 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, आपको क्या मानना है, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। या तो आप ऐसे शो करो, या अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, डैश डैश डैश, एक ही बात है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा नीचे एक फॉर्म बनानी पड़ती है जिसके डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सेम हो। देखिए कैसे होता है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 10। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, क्या फ़र्क पड़ेगा, x जो बन जाएगा वो बन जाएगा 10x, और 0.666 जो है किसी भी नंबर के आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, डेसिमल बस एक नंबर पीछे आ जाता है, मतलब 6 जो है आगे आ जाएगा। 0.66 ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अब आप ये देखो 10x की वैल्यू 6.666 चलती जाएगी, x की वैल्यू 0.666 चलती जाएगी। तो अगर मैं 10x में से x माइनस करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, सोचे देखो। डेसिमल के बाद बहुत लंबे 6 हैं, डेसिमल के बाद बहुत लंबे 6 हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो जितने ये होंगे उतने ये होंगे, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। बचे क्या, 6 में से 0 गया 6, 10x में से x गया 9x, 9 उस तरफ जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा और अपॉन में जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, इक्वल्स के अपोजिट साइड अगर आप कोई चीज़ भेजो तो वो उल्टी होती है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, प्लस है तो माइनस होगा। 3 2 जा और 3 3 जा, 2/3 आपका आंसर आ चुका है। तो 0.666 की वैल्यू अगर आप फ्रैक्शन बताओ या P/Q में बताओ तो 2/3 बनेगी। दैट मीन्स इट इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि देखो इंटीजर्स हैं दोनों, 2 और 3 इंटीजर्स हैं, एंड वेयर Q देन 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। रब कर देता हूँ इसको। अगला इसमें क्या दिया है 0.4 उसके बाद 7 पे बार, 0.4 उसके बाद 7 के ऊपर बार। बहुत संभल करना है इस क्वेश्चन को, संभल के क्यों कह रहा हूँ मैं, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगाए, 4 रिपीट नहीं हो रहा। मतलब डेसिमल के बाद हमें एक ऐसा बनाना है कि 7 7 ही आए। दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो स्टेप यही है भैया, लेट x इक्वल्स टू 0.4 7 पे बार लगाए, मतलब 7 रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगर मुझे सिर्फ 7 7 ही लाना है पॉइंट के बाद, पहले तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, ये बना 10x, 10x या 10x, और ये क्या बना, पॉइंट बस एक पीछे पहुंच जाएगा, यानी 4.7 बार। सही है। पर अभी आप ये देखो 10x से अगर मैं x को माइनस करूंगा तो ये तो 0.4 है, और यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद 7 आ गया, इम्बैलेंस हो गया ना। बैलेंस करते हैं इसको। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानी है तो आप दोबारा मल्टीप्लाई करो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, 100 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों चीज़ पॉइंट के आगे आ जाएगी, और पॉइंट के पीछे क्या बचेगा, ये जो 7 बहुत बार है ना, 7 7 मैंने आपको बताया था ख़त्म नहीं होगा, मतलब डेसिमल के बाद 7 बचेगा, फिर भी कुछ इस तरीके से बनेगा ये। 100x इक्वल्स टू ये दो चीज़ें आगे आ जाएगी 47.7
7 7 बढ़ता रहेगा, यानी 7 पे बार लग गया। अब हमारा काम आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? इस वाली इक्वेशन में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 7 है, इस वाली इक्वेशन में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 7 है। आराम से माइनस कर सकते हो आप इसे। आप अगर 10x माइनस करते हो, यहाँ पे आएगा 4.7 बार, और 7 बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जितनी लिमिट इसकी है उतनी लिमिट इसकी भी है, बराबर हो गया। 47 में से 47 में से 4 माइनस किया, बचा 43। 100x में से 10x माइनस किया, बचा 90। अब 90 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका आंसर है। P अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, एंड दोनों आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, 0.001। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। थर्ड का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें दिया गया है एक नंबर है 0.001, इस पे बार लगाएं। इसको ऐसे मत समझना कि नंबर इस टाइप से दिया होगा 0.111, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, ये बनेगा 0.001 इस टाइप से बना है। पहला स्टेप क्या है, लेट x इक्वल्स टू 0.001 पे बार। अब हमें अगेन इस तरह से चीज़ों को करना है कि जो डेसिमल है उसके बाद 001 ही आए। जो डेसिमल होगा उसके बाद 001 ही आना चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। एक जगह तो 001 बन रहा है, अब हमें एक ही बनाना है बस, मल्टीप्लाई शॉर्ट में करो बोथ साइड्स बाय। अब यहाँ पे मेन खेल है किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से करें, 100 से करें, या उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि किया नहीं है, खाली समझा रहा हूँ, तो सिर्फ एक 0 सामने आएगा, बचेगा क्या 01। कोई काम का नहीं है क्योंकि 01 बन गया ना, पूरा पैटर्न ख़राब हो गया। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 0 सामने आएंगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर पैटर्न ख़राब हो गया। बट अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तीनों के तीनों आगे आएंगे, यानी कि ये चीज़ आगे आ जाएगी, फिर दोबारा ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। एक्स से मैंने मल्टीप्लाई की 1000 की तो 1000x बन गया, इससे मैंने मल्टीप्लाई करी 1000 की तो 001.001 इस पे बार लग गया, क्योंकि बाकी भी तो ये चीज़ रिपीट हो रही है। अब बस आप इसे x को माइनस कर दो इससे। 001 का मतलब 1 ही होता है, पता होगा आपको, 0.001, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये चीज़ें बराबर हो जाए। ये कट गया, 1 में से 0 गया 1, 1000 में से 1 गया 999x, एंड x की वैल्यू आ गई 1/999। p अपॉन क्यू की फॉर्म भी है, इंटीजर्स भी है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड के थर्ड भी हो गया। नोट डाउन कर लेना, पॉज करके मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने शॉर्ट में लिखा क्वेश्चन, शायद काफ़ी बड़ा हो गई। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p अपॉन q, एंड इफ़ यू आर सरप्राइज्ड देन डिस्कस विद योर टीचर। मतलब क्वेश्चन इस टाइप का कह रहा है कि 0.99 बार को हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, और अगर आपको सरप्राइज मिलता है तो अपने टीचर से डिस्कस करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या सरप्राइज बैठा है। फोर्थ क्वेश्चन है, सरप्राइज खोलते हैं। अब 0.999 को 9 बार ही मान लो, मतलब 9 के ऊपर बार लगा दो। अब 999 एक ही बात है। पहला स्टेप, लेट x इक्वल्स टू 0.9 पे बार लगा। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो कितना बन गया, 10x बन गया, और यहाँ 0.9 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 9 आगे आ जाएगा, बाकी पीछे 9 चलते रहेंगे, इनकी 9 तो कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही। अब इसको इससे माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दो से 0.9 पे बार लग गया, 9 बार कट गए, 9 में से 0 माइनस किया 9, 10x में से x माइनस किया 9x, x की वैल्यू 9/9, 9 1 जा 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। ये इसका सरप्राइजिंग चीज़ था कि ऐसा कैसे मुमकिन होगा कि 0.999 बार 1 के बराबर है अगर हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखें। तो देखो स्टूडेंट्स, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि 0.99 की जो वैल्यू है वो 1 के बहुत नियर है, इतनी नियर है कि लगभग 1 के इक्वल है अगर आप उसे p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करोगे, इसलिए 1 आंसर आया। एग्जैक्टली 1 नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि
अगर आप ये किसी को प्रूफ करना चाहो, देखो भाई 0.9999 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो भाई आप ये प्रूफ करके ये मत कहना कि एग्जैक्टली 1 होती है, ये कहना कि इतनी नियर होती है, इतनी नियर होती है कि 1 के बराबर होती है। एग्जैक्ट और वेरी नियर में बहुत फ़र्क है, और ये तो वेरी नियर से भी ज़्यादा वेरी नियर है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। भाई परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर आपका काम है। मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि क्या से होता है। मैंने क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स में इसका कंसेप्ट बताया था, आपको इसमें बताया गया है 1/17 अगर आप डिवाइड करते हो, यानी कि इस तरह से, तो जो यहाँ पे कोएफिशिएंट आता है वो नंबर, मैक्सिमम नंबर कितने के नंबर के बाद रिपीट होगा। मतलब जो रिपीटेशन होती है, जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, जो रिपीटिंग डिजिट्स होती है वो मैक्सिमम कितने नंबर तक हो सकती है। जब हमने 7 से डिवाइड किया था 1 को, अच्छा इसके में आपको में था भी एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज में था, देखो ये था 1/7 की वैल्यू क्या दी थी इसमें, 0.142857 ये बताया गया था। हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 था ये। तो इसमें हमने क्या देखा था कि 142857 ये नंबर रिपीट हो रहे थे। ये जो रिपीटिंग ब्लॉक था वो इतने डिजिट का था, उसके बाद दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स, मैक्सिमम 6 डिजिट्स रिपीट हो सकती है अगर बात 7 की करें। मतलब इससे सिर्फ एक कम, 17 से अगर आप कोई चीज़ डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम रिपीटिंग जो ब्लॉक है वो 16 होगा। 16 से ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होगा 16 से। तो इसमें मैक्सिमम पूछा है कि कितना हो सकता है, मैक्सिमम पूछा है, हाँ। तो आप बोलोगे इसका आंसर होगा 16 होगा भाई। आप एक बार डिवाइड करके देख लेना, वरना कैलकुलेटर का यूज़ कर लो एक बार। अगर आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए ना, एक बार कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, 16 डिजिट्स आएंगे पॉइंट के बाद। उसके बाद देखना फिर जो डिजिट होंगे ना रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था, जो डेनोमिनेटर में बता रहा था ना फ्रैक्शन से कि किस में टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, वही क्वेश्चन है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, सही है। विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस लाइन को समझो, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो मैंने आपको बताया था। अगर मैं 3 और 5 लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो 1 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 3 भी आता है 5 भी आता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे मत लिखना, 6/4 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका भाई देखो 1 तो है कॉमन फैक्टर, बट साथ साथ 2 भी है, 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है। तो ये हो जाते हैं इसमें कि विथ 1 कॉमन फैक्टर, जो 1 होना चाहिए मतलब, है ना, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसके जो डेसिमल होंगे वो टर्मिनेट होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल नहीं आने चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि ऐसे एक ही बार नंबर पॉसिबल है, या तो नंबर 2 हो नीचे या उसकी कोई पावर हो। मैं इसकी पावर मान लेता हूँ 4 पहली, फिर इसकी अगली पावर मानता हूँ मैं 8, क्योंकि 2 की पावर तो ऐसी चलती है ना, 2 4 8 16 32 64, उसके बाद 128 256, उसके बाद 5 की पावर देखते हैं, 1/5 1/25, क्योंकि 5 की पावर 25 आती है, फिर 125 आती है। उसके बाद एक और ऐसा डेनोमिनेटर होता है, अगर वो नीचे हो तो हमेशा डेसिमल जो है वो हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। वो क्या होता है, वो होता है 2 और 5 का मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर, द नंबर, या फिर मैं सीधे सीधे अगर मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बताऊं तो मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों के टेबल में आता हो, जिसका मतलब है 10 2 के टेबल में भी आता है 5 के में भी आता है, 20 40 80, ये ऐसे नंबर है जो 2 के टेबल में भी आएंगे और 5 के टेबल में भी आएंगे। तो मैं इस ऐसे नंबर का भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं मानता हूँ एक नंबर ऐसा 1/10, मैंने 1 हर जगह एग्जाम्पल लिया है, आप चाहो तो 2 3 5 7 कुछ भी ले सकते हो, 1 ज़रूरी नहीं है। तो ये 2 के पावर हो गई, ये 5 की पावर हो गई, और ये इनका मल्टीपल हो गया। अब जो नंबर चलते रहेंगे उन पर टिक मारते रहेंगे। यहाँ पे मैं डिवाइड करके देखता हूँ, मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया,
5 जा 10, 0 टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। फटाफट करते हैं, 1/4 को सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइड बाई 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, बचा कितना 2, फिर एक 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, 0 टर्मिनेट हो रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब 8 की बारी, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। भाई मैथ्स की कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, मुझसे भी फास्ट, क्योंकि हमेशा ना कंपटीशन अपना अच्छा रखा करो। कैलकुलेशन ना बहुत काम आती है आगे भी। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, बचा कितना 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 8 2 जा 16, फिर कितना बचा 4, एक 0 लगा दिया, 8 5 जा 40। ये भी टर्मिनेट हो रहा है। अभी 3 तो टर्मिनेट हो गए, मतलब 2 की पावर कोई भी हो, 2 की पावर कोई भी हो, अगर ये डेसिमल में है, n मतलब हो गया कि कोई भी पावर हो, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो नंबर हमेशा टर्मिनेट करेगा। 5 में चेक करके देखते हैं, पहले इसको करते हैं। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10, ये तो भैया चल गया। अब ये बचा, इरेज कर देता हूँ मैं, ये रफ वर्क है थोड़ा, इसको इरेज करते हैं। 1/25, 1 यहाँ पे लिखा मैंने, ये 25 है। पॉइंट तो लगेगा नहीं, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। 1 अंदर आएगा, 25 बाहर आएगा। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 10 देखो अभी 25 से छोटा है, तो फिर हम एक और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 25 4 जा 100, 0। ये भी टर्मिनेट कर रहा है। अब बात करते हैं 10 की। 10 का तो खैर आपको पता ही है, कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर 10 हो, डिनोमिनेटर 10 हो, तो सिंपल से हो जाता है। खाली क्या होता है, एक 0 हटाया, एक पॉइंट लगाया, यानी कि नंबर बचा इतना 0.1। तो आपकी चीज़ क्लियर हो गई। 2 हो या 2 की कोई भी पावर हो, 5 हो या 5 की कोई भी पावर हो, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल हो, अगर ये डिनोमिनेटर है तो नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी। बस ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन जो है ना वो, उसमें फैक्टर जो कॉमन होते हैं वो सिर्फ 1 होना चाहिए, कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। बहुत ईजी है, इतना आसान सवाल है, मैं देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। अब देखना कितना आसान है। आपको बस इतना पूछा गया है, इरेशनल नंबर लिखो, सीधी भाषा में इरेशनल नंबर लिखो, क्योंकि नंबर नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। इरेशनल नंबर तो आप कितने भी लिख सकते हो। पहला नंबर 0.1421567 डैश डैश डैश। रिपीट हुआ कुछ, रिपीट ही नहीं हुआ। टर्मिनेट हुआ नहीं हुआ, डैश 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 लगा रखा है, तो इरेशनल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगला नंबर 0.525163 डैश डैश डैश। अब भैया ऐसे तो आपसे 100 पूछे, आप 100 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हो, पाई लिख देना, पाई की वैल्यू, या √2 की वैल्यू लिख देना, जहाँ तक याद हो, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, 5 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर था आपका, शायद 10 था या 9 था, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, बट ये मैंने कराया नहीं था, एग्जाम्पल में मिस हो गया था आपका। चलो क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन 8, इसमें बताया गया है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालना है। नंबर क्या है 5/7 एंड नेक्स्ट नंबर क्या है 9/11। चलो इसको डिवाइड करते हैं एक बार। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, बचा कितना 1, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 7 4 जा 28, बचा कितना 2। इसके बाद तो कुछ भी आता रहेगा, नंबर तो बढ़ता रहेगा ना आगे, आपको आगे तक जाने क्यों है, यहीं पे रुक जाओ आप। 9/11 की बात करते हैं। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 11 8 जा 88, बचा कितना 2 बचा, ठीक है, 0 लगाया। उसके बाद क्या करेंगे हम, 11 1 जा 11, बचा कितना 9, फिर 8। ये भी बढ़ता रहेगा मामला, मतलब कि 0.714 0.818 इनके बीच का हमें देखना है, कोई भी रिलेशन नंबर। तो भैया ये भी ऐसे ही होगा, कुछ भी लिख दो इन दोनों के बीच का, 0.714
7 2 भी लिखा मैंने, देखो 7 1 से बड़ा हो गया ना, 7 2 3 1 4 डैश डैश डैश, पहला रेशनल नंबर। दूसरा 0.79, इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया, 2 1 3 डैश डैश डैश। अब 3 पूछे गए हैं या 2 पूछे गए हैं, 3 पूछे गए हैं, आप 10 भी लिख सकते हो आराम से। इसके पीछे कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो, बस याद रखना कि 7 1 से बड़ा होना चाहिए एंड 8 1 से छोटा होना चाहिए। इसको रब कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया होगा आपके। ईजी होता है ये चीज़ें, टफ नहीं होती वाली, इनमें काफ़ी सारी ट्रिक्स भी होती हैं, बट क्या करें, क्लास 9th है, सारे स्टेप लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा काफ़ी आसान है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। सिर्फ और सिर्फ नंबर क्लासीफाई करना है, रेशनल है या इरेशनल है। पहला नंबर है √23, दूसरा नंबर है √225, तीसरा नंबर है 0.3796, ये 0.3796, उसके बाद है 7 है यहाँ पे, ठीक है ना, 7.478478 एंड फिर डैश 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 दिया है। लास्ट वाला है 1.1010010001, ये आपके 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। अब फटाफट देखते हैं रेशनल है या इरेशनल है। पहला नंबर √23, √23 बेटा आपको साफ दिख रहा होगा कि ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि इसका आप अंडर बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे √25 होता तो ईजिली इसका आप लिखते आंसर 5 है, अगर यहाँ 25 होता, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं आ सकती, इरेशनल है। आई √225 रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी वैल्यू है 15 का स्क्वायर ही होता है 225, और 15 रेशनल क्यों है? कोई आपसे पूछे भाई 15 क्यों है, तो आप बोलना 15/1 एंड ये p हो गया, ये q हो गया, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले में ही बताया था जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है मैथमेटिक्स में, तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। देखो पूछा तो खाली रेशनल और इरेशनल के बारे में है, बट फिर भी इनकेस अगर कोई पूछता है चलो शो करो रेशनल क्या है, ये पूछा गया है, ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। अगर आपसे सिर्फ पूछा रेशनल है या इरेशनल है, r लगा देना, रेशनल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया कि क्यों है, तो आप इसको कैसे सोल्व करना, एक पॉइंट हटाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया भाई p/q की फॉर्म में। ये p हो गया, ये q हो गया, और दोनों इंटीजर्स हैं। इसकी बात करते हैं, 478 रिपीट है ना, रिपीट तो है, और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, इसको x मान लेना एंड फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना, ये 478 आगे आ जाएगा, 478 बच जाएगा, फिर दोनों को आप सॉल्व कर लेना। बाई चांस अगर कोई पूछ ले ये क्या बात हुई, 101 1001 10001, ये है बिल्कुल साफ साफ इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल है? 101 डिफरेंट होता है 1001 से, और ये डिफरेंट होता है 10001 से, उसके बाद 100001 वो अलग होगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, इसलिए मैंने आई लिख दिया। तो भाई आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 पूरी कवर हो गई। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताएं, जो भी आपके डाउट होंगे वो जल्द से जल्द क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए आज के लिए गुड बाय।